सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे पाठ 8, जिसका नाम है वृक्षों की बातें। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वृक्षों की बातें। एक समय की बात है कि कुमाऊं के जंगल में साल, सागौन, देवदारू आदि के वृक्ष थे। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष बोलते और आपस में बात करते रहते थे और सभी सुख से रहते थे। एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। खतरे में कैसे पड़ जाता है? वृक्ष को जब हम नुकसान पहुंचाएंगे तभी तो खतरे में पड़ेगा ना। जैसे कि वृक्ष को हम काटेंगे तो वृक्ष को लगेगा जो हाँ उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। तो ऐसा ही उनको लगा जी जो हमारा जीवन खतरे में पड़ गया है। 8-10 आदमी सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर आए और उनके वृक्षों पर आघात करने लगे। उन पर आघात करते और उन्हें काट कर गिरा देते और थोड़ी दूर पर स्थित वृक्ष अपने भाइयों की मृत्यु दर पर शोक मनाते। मतलब जैसे कि वृक्ष कटता है तो अगल बगल के वृक्ष आपस में बात कर रहे थे कि देखो इतने भाई, हमारे इतने भाइयों की मृत्यु हो गई और जंगल सब कटते जा रहा था। सारे पेड़ काट काट कर आदमी उसको गिराते जा रहे थे। और तब वृक्ष क्या करने लगे? उनका शोक मनाने लगे। वे न कुछ खाते न पीते। परिणाम यह हुआ कि वो पेड़ जो है सो बहुत जल्दी ही दुबले हो गए। उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष जो है वट से पूछने लगा, वट मतलब बरगद, दादा मैंने तो यह सुना था कि वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है, अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वट दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोले, हाँ बेटा, कानून में तो हमारा काटना मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं, खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। वह जो बड़ी बड़ी मूछों वाला लाल लाल आंखों वाला आदमी था वही हमें कटवा रहा था ना? दादा, सागौन वृक्ष ने पूछा। उसने कहा, हाँ, तभी तो एक देवदारू को इतना गुस्सा आया कि वह कटते करते लड़खड़ा कर जोर से उनके ऊपर गिर गया था। जरा सा बच गया बच्चू, नहीं तो उसी दिन राम नाम सत्य हो गया होता, ऐसा उसने कहा। वे लोग आपस में बात कर रहे थे, न जाने मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कब तक हम लोगों को काटते रहेंगे। और वे लोग बोल रहे थे, न जाने कब ये मनुष्य प्रेम का व्यवहार करना सीखेंगे। न जाने कब ये मनुष्य प्रेम का व्यवहार करना सीखेंगे, सागौन बोला। और फिर वो लोग आपस में बात कर रहे थे, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते वे अपने स्वार्थ के हित को अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। अवनति मतलब नीचे की ओर गिरता चला जाता है, उनका विकास नहीं होता। तो फिर वट दादा कुछ गंभीर होकर बोले, हमें काटने का कुकर्म जल्दी ही इन्हें भोगना पड़ेगा। देवदारू भी गुस्से में भर के बोला। तो फिर उन्होंने कहा, यह कैसे? नन्हे साल ने पूछा, अरे यह कैसे? तो फिर उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते? हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही तो ये लोग जीवित रहते हैं। हमारे कारण ही तो लोग जीवित रहते हैं, देवदारू का वृक्ष बोला। तो साल पूछने लगा, सो कैसे दादा? तो उसने कहा, अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि इन मनुष्यों ने क्या क्या उपकार किया है, क्या क्या इन मनुष्यों पर हम कैसे गिनाएं कि इन मनुष्यों पर हम क्या क्या उपकार करते हैं। तो संक्षेप में तुमको गिनाता हूँ, वह बोला। फिर उसने कहा, हम दूषित वायु जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसे अपने भीतर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। इससे मनुष्य जीवित रहते हैं।
सूरज की रोशनी पीते हैं और उन्हें तरह तरह के खाद्य पदार्थों को रूप में बदल देते हैं। जैसे अन्न, दाल, चीनी, खाद्य पदार्थ हम ही से तो मिलते हैं। विविध खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, वह भी हम ही से होता है। इसमें हम ही सहायक होते हैं। उसने कहा, साल कहने लगा, साल का वृक्ष बोला, हाँ दादा, यह भी तो मैं जानता हूँ कि हमारी पत्तियां सूरज की किरणें भी खींचती है और वह भाप बनकर वर्षा कराती है। जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? तुम ही बताओ। अब जब वर्षा ना होगी तो क्या ये मनुष्य भूखे न मरेंगे? देवदारू के वृक्ष ने कहा। और फिर कहा कि और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल नहीं हुई और अमीरों ने तो अपने घर में गोदाम भर लिया था, पर साधारण व्यक्ति जो थे वो अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। एक दिन नन्हे साल ने देखा कि बहुत से मनुष्य उनके आसपास एकत्र हो गए हैं। फिर क्या हुआ? एक दिन उसने देखा कि कुछ मनुष्य अपने हाथ में औजार लिए और हरे हरे गट्ठर सर पर लाद कर ला रहे थे और वे थोड़ी दूर दूर पर जमीन खोद रहे थे। फिर उसमें से एक वृक्ष बोला, हे भगवान, अब न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। यह सोचकर साल का वृक्ष कांप उठा और वह डर से चीखा, दादा दादा, देखो यह क्या हो रहा है। अब देवदारू ने उसे पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं। आज तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ये मनुष्य यहाँ अनेक प्रकार के पौधे लगाने आए हैं। ठोकर खाकर अक्ल आ गई है। अब कुछ समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है। दादा की बात सुनकर साल ने अपितु सभी वृक्षों ने जोर जोर से पत्ते हिला हिला कर तालियां बजाई। वे सभी खुशी से झूमने लगे। आज उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। इसीलिए बच्चों, आप लोग भी पेड़ को नहीं काटोगे। पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। ऑक्सीजन मिलता है, अन्न प्राप्त होता है और बहुत सारी लकड़ियां भी मिलती है ईंधन के लिए। बहुत सारी चीजों का प्रयोग हम पेड़ पौधों से ही करते हैं। हम पेड़ पौधे पे ही आश्रित, अधिकांशतः हम लोग आश्रित पेड़ पौधे पर ही रहते हैं। इसलिए पेड़ को काटना नहीं चाहिए। आप लोगों को भी चाहिए कि एक पेड़ कम से कम साल में कम से कम एक भी पेड़ जरूर लगाएं। फिर यहाँ देखिए, क में है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क्या है? उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1. सभी वृक्ष अपनी बस्ती में डैश से रहते थे। क्या चीज से रहते थे? सुख, घबराए, सुख होगा यहाँ। फिर है दूसरा, एक दिन वृक्षों ने पाया कि उनका डैश खतरे में पड़ गया है। क्या? घर, जीवन। तो इसमें होगा जीवन। फिर तीसरा है, अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या डैश करते हैं। उपहार, उपकार। इसमें होगा उपकार। चौथा, पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें डैश खींचती है। हरियाली, भाफ। इसमें होगा भाफ। 5वां, अगले वर्ष ऐसा डैश पड़ा कि फसल न हो पाई। पानी, सूखा। इसमें होगा सूखा। फिर यहाँ ख में है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, वृक्षों के अनुसार मनुष्य स्वार्थी नहीं होते हैं। ये क्या है? सही है। वृक्षों के अनुसार मनुष्य स्वार्थी नहीं होते हैं। सागौन के अनुसार मनुष्य सदा मार काट में लगे रहते हैं। ये भी सही है।
जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम करते हैं वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। यह गलत है। फिर है, वृक्ष मनुष्य को शुद्ध पर्यावरण देते हैं, बदले में मनुष्य इन्हें काट देते हैं। यह वृक्षों की सही शिकायत है, ये सही है। पेड़ों के काटते रहने पर वर्षा होती और सूखा पड़ने लगता है। यह गलत है। अब गौ में है, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। पहला, वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था क्योंकि उनमें बीमारी फैल गई थी, लोग कुल्हाड़ियां लेकर उन्हें काट डालते थे। पर और 100 में है, उन पर अत्यधिक वर्षा हो रही थी। इसमें ब होगा, लोग कुल्हाड़ियां लेकर उन्हें काट डालते थे। फिर दूसरा है, दूषित वृक्ष दूषित वायु को बदलते हैं। और वर्षा में, ब धूल में, स शुद्ध वायु में, तो इसमें होगा 100। तीसरा है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वृक्ष हमें देते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसमें होगा ऑक्सीजन। चौथा, देवदारू की बात सच हुई और अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि भूमि सूख गई, फसल न हो पाई और भूमि पर पानी न रहा, इसमें होगा फसल न हो पाई।